हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी मंगा को। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो स्टोरी के लास्ट चैप्टर में थोड़ी सी मेरी वॉइस कम आ रही थी, तो इस स्टोरी के इस पार्ट में मैं कोशिश करूँगी कि फुल वॉइस आए। यहाँ पर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो होती है हमारी कायरा, वो कैसानों में जाती है और कैसानों में जाके वहाँ पर उसका लक काफ़ी ज़्यादा काम आता है, वो काफ़ी ज़्यादा जीतती है। तभी उसे लास्ट में एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि कोई काउंट है जो कि आपके साथ गेम प्ले करना चाहते हैं। तो कायरा जो होती है वो सोचती है कि कोई बात नहीं। और सभी लोग डर जाते हैं कि ये ज़रूर कोई जानबूझ के कर रहा है ताकि वो उसे फंसा सके और बड़ी जो बेट्स हैं वो लगाई जा सके और उससे मनी अर्न कर सके। तो कायरा बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ छोटी बेट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर सर्वेंट बोलता है कि हाँ, काउंट बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, आप छोटी मोटी बेट लगाएंगी। तो यहाँ पर वो उसे वीआईपी रूम में फॉलो करने को बोलता है। जोसुको उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो बोलती है डोंट वरी, जैसा कि मैंने कहा मैं लार्ज सम नहीं वहाँ पर लगाऊंगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें मनी की ज़रूरत होगी बाद में डिनर करने के लिए। और वो सोचती है कि मैं सच में उन्हें ट्रीट करना चाहती हूँ बेस्ट डिशेस जो कि पॉसिबल हो। यहाँ पर वो बोलते हैं ये इनफ है, थोड़ी सी मनी निकाल के। तो रैना उसे बोलते हैं कि क्या आप जो बाकी के हैं उसे हमारे डिनर के लिए रखने वाले हैं। उसे लगता है जो स्मॉल अमाउंट की मनी उसने हाथ में पकड़ी है वो डिनर के लिए। तो वो उसे बोलते हैं नहीं, ये ना गैम्बलिंग के लिए, और जो रेस्ट इतना सारा बचा हुआ है उस पोटली में वो सभी डिनर के लिए। तो उसकी बात सुन के वो उससे बोलती है क्या। तो वो उससे बोलती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, उसके रिएक्शन से उसे लगता है। तो वो उससे बोलते हैं नहीं। और यहाँ पर रहना सोचती है कि क्या वो सच में इतनी ज़्यादा मनी सिर्फ एक मील पे स्पेंड करने वाले हैं। काहिरा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बोलते हैं कि क्या ये इनफ नहीं है। तभी रहना सोचती है कि क्या सच में ये हमें ऐसा क्या ही मतलब लेके देना चाहते हैं, ऐसा क्या हमारे लिए डिनर में बाय करना चाहते हैं। क्या वो कुछ गोल्ड से स्प्रिंकल होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में मनी में वो लोग कितने दिनों का खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर ना वो उससे सर्वेंट बोलते हैं चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पर पूरी रेडी शेडी हो जाती है कायरा जाने के लिए। यहाँ कायरा जाने लगती है और वहाँ पर एक काउंट बैठा होता है और उसे बोलता है कि वेलकम, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। तभी वो अपने सर्वेंट को बोलता है मैंने सुना है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो आज के लिए। तो सर्वेंट उससे बोलता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटेंशन देनी होगी काउंट ज़ेवियर। तभी वो अपने निकालता है कार्ड्स वगैरह, उससे बोलता है कि जो कैसीनो में पोकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर मुझे बताना अगर तुम कुछ और गेम प्ले करना चाहते हो। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, तो यहाँ पर हम वही गेम प्ले करेंगे जो तुम चाहते हो। काउंट सेवियर बोलता है क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मैं ज़्यादा तुम पे मतलब तुम पे हावी नहीं होऊंगा। तो उससे बोलते हैं ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं वो कार्ड्स को स्वाइप करने लगता है और यहाँ पर जैसे ही वो उठाते हैं जो अकाउंट है वो उससे बोलते हैं देखो मुझे स्ट्रेट मिला है। तो यहाँ पर ना उसको तो समझ में नहीं आता और आगे बोलता है तुम्हारे कार्ड दिखाओ। पीछे से रहना और जोसेफ आते हैं और उससे बोलते हैं वाओ ये तो फुल हाउस है। यहाँ पर वो फिर से लकीली जीत जाती है। तो सेवन उससे बोलता है कि आप सच में लकी हैं। तो यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे विन किया। तभी काउंट एक ईवल स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना मुझे तुम पे और ज़्यादा इजी नहीं होना चाहिए यंग लेडी। और फिर ना हम देखते हैं वो बार बार जीते जा रहा होता है, मतलब जानबूझ के उसने पहले जीतने दिया होता है उसे। और फिर वो उससे बोलता है मुझे बहुत ही ऑफल नज़र आ रहा है। तभी कायरा सोचती है कि ऐसा लगता है कि सच में ये अच्छा है। यहाँ पर ना जो होती है डेनी, वो सोचता है कि मुझे पता था वो जानबूझ के मनी गैम्बल कर रहा है ताकि वो बिगनर से इतनी ज़्यादा मनी को हासिल कर सके। ये कितना ज़्यादा ओबियस है। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन हम उस चेहरे को देखिए अब वही हम देख पा रहे हैं कि कायरा कितना ज़्यादा हैप्पी है। हम उसे सच कैसे बता सकते हैं। तो ये चुप हो जाते हैं उसकी स्पार्कल आँखों को देख के। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि ये ऑलमोस्ट मेरी जो चिप्स हैं वो रन होने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे इसे फोल्ड करना होगा और जाना होगा। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र पड़ती है उसकी स्लीव्स के ऊपर। तो वहाँ पर ना जो स्लीव्स होती हैं उसके अंदर उसने कार्ड्स वगैरह छिपा रखे होते हैं। तभी ये देखिए उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलते हैं मे बी ये मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं इतनी ज़्यादा भी नेव नहीं हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा ओबियस
जो ट्रक के लिए फॉल हो जाऊंगी। तभी वो बोलते ही क्या है, तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर कोई और बंदा ही आ जाता है और उससे मारने लग जाता है। तो कायरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो काउंट बोलते तुम क्या कर रहे हो सर। तो वो लड़का उससे बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हो एक इनोसेंट लेडी के साथ इतना ज़्यादा कम करने की। और यहाँ पर वो उससे बोलता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तभी वो बोलता है कार्स जल्दी से आओ और इसके कार्स वगैरह और इसे लेकर जाओ। तभी हमारी कायरा उसे देखती ही रहती है, वो जैसे उसमें खो ही जाती है। तभी यहाँ पर ना वो लड़का उसकी ओर आता है और उससे बोलता है सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। और उसके हाथ के ऊपर उसके हाथ के बैक साइड पे किस करता है और उससे माय लेडी बोलता है। उसकी आंखें स्पार्कल कर रही होती है, वो काफ़ी हैंडसम होता है। मतलब उसे देख के कायरा ब्लश करने लग जाते हैं। उसकी जो वो 16 और टीन एज वाले जो मतलब लड़के हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो सोचती है कि क्या ये मेरी फेटफुल इनकाउंटर है जो कि स्टोरी में होता है जैसा कि दिखाया जाता है। वो उस स्टोरी में खो जाती है और सोचती है कि क्या ये मेरा काउंट क्रम हो सकता है। ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है। तभी वो उसे बोलता है थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। और अपनी सिस्टर को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखी जेक की तो कान खड़े हो जाते हैं। तो वो जल्दी से बोलता है सिस लेट हो रहा है हमें, तो अभी हम घर जाना चाहिए। तो जोसेफ भी उसे बोलता है चलो मैं कैरेज को बुलाता हूँ। तो कायरो से रोकने मतलब बोलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो उससे बोलता है अगर आप माइंड ना करो माय लेडी, क्या हम जाने से पहले थोड़ी बहुत टी एक साथ इंजॉय कर सकते हैं। उसकी बात सुन के वो उससे बोलता है ऑलराइट, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी मोमेंट के लिए ही रह सकती हूँ। कायरा सोचिए कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वो बोलता है 5 मिनट हो चाहे 1 घंटा, ये मैटर नहीं करता जब तक मैं आप जैसी किसी खूबसूरत लेडी के साथ हूँ। तभी वो उसे बोलते हैं मैं अभी वापस आती हूँ जल्दी से। तभी जैसे वो जाते हैं उन सभी कमरों मतलब रूम में माहौल काफ़ी चेंज हो जाता है, उन सभी का मूड ठीक नहीं होता। तभी जल्दी से जेक गुस्से में बोलता है किसका आइडिया था मेरी सिस्टर को यहाँ पर लाने के लिए। तो डैनी उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था हर लेडीशिप इतनी जल्दी जैस बोल देंगी। तो यहाँ पर वो सभी लोग उसे मारने लग जाते हैं और बोलते हैं तो इसका मतलब ये तुम्हारा फॉल्ट था। और जोसेफ रेनी और जेक दोनों ही उसे बहुत तेज़ी तेज़ी से मार रहे होते हैं। बेचारा डैनी फंस जाता है। तभी जेक तो काफ़ी ज़्यादा अपनी सिस्टर को लेके पॉसेसिव होता है और बोलता है कि नहीं मैं इस जैसे जर्क को अपनी सिस्टर को लेके जाने नहीं दे सकता। और तभी कायरा को देखती हैं जो कि सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा जेंटलमैन है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पर जो कायरा होती है वो उस लड़के के साथ बैठे होते हैं। तो वो लड़का बोलता है माय लेडी अगर आप माइंड ना करो तो क्या आप अपनी हैट उतार सकते हैं। तो वो उतार देती है और तभी वो उसकी झूठी तारीफ करने शुरू कर देते हैं कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा स्टनिंगली ब्यूटीफुल हो, मैं तो सच में आपकी ब्यूटी से कैप्चर ही हो गया। और बोलते हैं मेरा नाम एरिना है। और यहाँ पर वो अपना नाम पूरा बताने ही वाली थी कि मेरा नाम कायरा है, वो अपना नाम चेंज करके करीना बता देती है। तभी यहाँ पर वो उससे बोलते हैं अच्छा तो लेडी करीना, तो आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो वाइल अगो हमें बताया जाता है मतलब थोड़ी देर पहले का सीन उस लड़के के बारे में, एडन के बारे में। वो देखता है एक लड़की यहाँ पर आती है। तभी उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है ये उसका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। तो दूसरा लड़का बोलता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है और जिस तरह से बिहेव कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा टैकी है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली में ग्रो अप हुई है। उसे देख के जो एडन है उसका दिमाग कुछ और ही सोचने लग जाता है। वो आगे अपने दोस्तों से बोलता है कि जो इस तरह की लड़की हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं बजाय उनके जिनके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होता है। और तभी वो सोचता है कि इसीलिए उस गर्ल को अपने लिए फॉल करवाने के लिए मतलब अपने प्यार में पड़ाने के लिए मुझे उसे कॉन्फिडेंस से कोइंसिडेंस से अप्रोच करना चाहिए, मुझे उसे ओपनली सड्यूस नहीं करना चाहिए। इसी वजह से जब काउंट ज़ेवियर ने वो सब किया था तो यहाँ पर एडन जल्दी से पहुँच जाता है ताकि वो अपना इम्प्रेशन जमा सके। तभी यहाँ पर ये बस सब सोच रहा होता है तो कायरा उसे जगाती है अपनी नींदों से। तो वो उससे बोलता है कि आपकी ब्यूटी की वजह से मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी। तो उसकी बात सुन के वो ब्लश करने लग जाती है। उसे देख के वो सोचता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने कितने आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली पीस ऑफ केक होने वाला है। तभी वो उसे बोलता है मिस करीना क्यों ना आप मेरे साथ इस वीकेंड पे डिनर पे चलें। तो वो उससे झट से हाँ बोल देते हैं कि हाँ हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से डेनी रायना और जे खड़े होते हैं, उनकी बातों को देख रहे होते हैं, उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा फियर्स लुक होता है। नन्ना बोलते हैं कि अभी मुझे याद आया ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कैंडल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा
जो बेकार सा लड़का है, और यहाँ पर वो बताती है कि वो थर्ड या फिर फोर्थ सन है विस्काउंट फैमिली का। वो हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है जिसे वो देखता है, तभी वो उसकी नेक और बालों को टच करने लगता है। तो ये बात देख के जो कायरा होती है वो काफ़ी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। पीछे से जेक चिल्ला के बोलता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसकी बहन को कोई और टच कर रहा है, वो भी इस तरह से। तो रेना उसे बोलती है कि प्लीज़ आपके टेम्पर को कंट्रोल कीजिए यंग मास्टर जेक। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं कि हमारी जो लेडीशिप है वो यहाँ पर आ रही हैं। तो जेक उससे बोलता है, सिस्टर उस पास्टर ने, मैन ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसकी जो आवाज़ है लड़खड़ा रही होती है। तो वो उससे बोलता है, अच्छा वो तो सिर्फ क्लोथ्स में से डस्ट साफ कर रहा था। तो जोसेफ उससे बोलते हैं, योर लेडीशिप, क्या आप क्या आपने उसे रियल नाम बताया है बाय चांस? तो वो उससे बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे नाइसली ट्रीट करे, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड खास है, इसी वजह से उसने अपना रियल नाम नहीं बताया। उसकी बात सुन के वो तीनों ही सोचते हैं कि क्या। फिर वो ब्लश करते हुए बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और स्वीट था मेरे लिए। मैं उस जैसे पर्सन से मिलने के लिए सच में बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। हमारी जो नेक्स्ट डेट होने वाली है इस वीकेंड पे। तो ये बात सुन के वो चारों के जो एक्सप्रेशन है वो सही नहीं होते, लेकिन कायरा ये सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं सच में पार्टनर को ढूंढ रही थी जो कि मुझे अकम्पनी कर सके बैंक्वेट के दौरान, और वो एकदम टाइम पे ही आया है। यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि ये हमारी डेस्टिनी है और मैं उसके प्यार में पड़ जाऊँगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैंडसम मैन के साथ हूँ मैं अभी। जैसे कि ये लव स्टोरी में हीरोइन के साथ होता है, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही होता है। वो अपने ख्वाबों में चली जाती है। आगे कायरा नहा रही होती है तो रोज़ आती है और बोलती है कि क्या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था आज? तो वो उससे बोलती है कि मैं जेंटलमैन से मिली थी। तो वो उससे बोलती है कि वाह वो कैसा है? तो वो उससे बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ये बात सुन के वो कंसर्न होती है, क्योंकि उसने सिर्फ यही बोला था कि वो हैंडसम है। तो रोज़ वो बोलती है कि क्या बस यही है माय लेडी? तो वो आगे बोलते हैं कायरा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता है, ना ही मैंने उसे कुछ भी बताया है, और ना ही मैंने उसे अपना रियल नेम बताया है। और आगे बोलती है कि मैं बस प्रिटेंड करने वाली हूँ कि मैं कोई रूरल गर्ल हूँ, एक पुअर नोबल फैमिली से। तुम्हें क्या लगता है? तो रोज़ ये बात सुन के कुछ नहीं बोलती। तो वो उससे बोलता है, इस लुक के साथ क्या गलत है? तो वो उससे बोलते हैं कुछ नहीं। और यहाँ पर अपने मन में सोचे, योर लेडीशिप, आप इस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रे अप हुई हैं कि आप कभी भी ऐसे पुअर रूरल गर्ल तो लग ही नहीं सकती। तभी वो उसे साफ वगैरह करती है। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलती है कि उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है इस वीकेंड पर, लेकिन डिनर अकेला बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा डेट के लिए। तो मैं कुछ सोच रही थी कि मैं कुछ थिएटर वगैरह रेंट कर लूँ एक दिन के लिए। तो तुम्हें ये कैसा लग रहा है? तो रोज़ सोचे कि माय लेडी, नॉर्मली जो पुअर नोबल गर्ल्स होती हैं वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पूरा इंटायर थिएटर को बुक करने के लिए कैपिटल में। तो वो बोलती है, और तभी वो उसे आगे बोलती है। तो फिर जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्या करते हैं डेट पे? तो वो उससे बोलते हैं, जो पुअर लवर्स होते हैं वो यूजुअली ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हैं कैपिटल में, और इसके अलावा कमेरिकल शिप वगैरह में जाते हैं। तो रोज़ बोलती है, दोनों ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जो कि कॉमर्स के लिए होते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है अगर आप उसे राइड करेंगी, तो आप श्योर हैं कि आप माइंड नहीं करेंगी? तो वो उससे बोलते तुम चिंता मत करना, मैं पहले पब में भी तो गई हूँ जो कि कॉमनर्स के द्वारा विजिट किया जाता है, और इवन कि मैंने वहाँ पर चीप फूड भी ट्राई किया। तो भी जोसेफ सोचता है कि जोसेफ ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव डिशेस मेन्यू में वहाँ पर ऑर्डर की थी, लेकिन कायरा के लिए वो चीप ही हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसने वैसे ही माहौल में पड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर वो सोचती है, वाओ अभी मैं डेट पे जाने वाली हूँ, कितना ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्लीजेंट होगा अगर मैं उसके साथ अकेली होगी। अभी अगर क्राउड में हम लोग घिरे होंगे तो मुझे ज़्यादा रोमांटिक नहीं लगेगा। तो वो कुछ सोच रही होती है, और यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे ये अच्छा लगेगा अगर मैं उस चीज़ को एक बार रेंट कर लूँ डेट के लिए। तभी हमें बताया जाता है कि वो शिप रेंट करने का सोच रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने पे ही काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही होती है। तो भी वो सोने लगती है और अपने ख्वाबों में सो जाती है। और यहाँ पर रोज़ उसके लिए कंसर्न होती है थोड़ी बहुत। तभी कायरा को कुछ भी फिक्र नहीं होती, वो फिक्र से अपने ड्रीम्स में चली जाती है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी इंसान है, और यहाँ पर वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। तो कायरा को जब ये बात पता चलेगी, मतलब रियलाइज़ होगी, तब उसका क्या होगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड दैट्स इट, बाय।